एपिसोड की शुरुआत में एल्फ्रेया अपने साथियों पर हमला कर देता है और तब उन एल्फ में से एक फीमेल एल्फ को नीचे गिरा देता है। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो फेरिस, ड्वार्फ्स और एल्फ्स को इकट्ठा होने के लिए कहती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं काई, जिन और उसके साथी डांटे को ढूंढने जंगल में आ जाते हैं। तब जिन कहती है, हमने कल सुबह डांटे के बारे में कुछ सुना नहीं है ना। तब फलीन कहती है, आपने सही कहा, कल सुबह से उनसे बात नहीं हो पा रही है। तब जिन कहती है, उसे एल्विन फॉरेस्ट के डेंजर्स के बारे में तो पता ही होगा ना, तो आखिरकार उसने ये कदम क्यों ही उठाया। तब काय कहता है कि ये डिसीजन लेने के लिए उन्हें क्यूबिरे ने ही कहा होगा, वो पक्का एल्विन की जासूस है। अगर एल्फ्स अपने कानों को छुपा लेते हैं तो वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं। तब जिन कहती है, अगर ऐसी बात है फिर तो ये आयोरेबल आर्मी में और भी एनिमीज हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें खुद ही इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगा। तब फलिन कहती है, आशर और साकी, क्या तुम्हें कुछ मिला। तब वो दोनों मना कर देते हैं। तब जिन कहती है, तुम लोग वेनेसा के हमले के टाइम हमारे साथ थे, तो इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी उन्हें आयोरेबल आर्मी के हथियार मिलते हैं। तब जिन कहती है, लगता है वो इस ट्रैप में फंस चुके हैं और इस ट्रैप से बचना इतना भी मुश्किल नहीं था। तब काय कहता है, असली ट्रैप तो हमारे ऊपर है। जिन कहती है, ये तो सचमुच काफी ज्यादा चालाकी वाला काम है। अगर तुमने इस पर ध्यान ना ही दिया होता तब तो सूरज की रोशनी की वजह से मैंने इसे इग्नोर ही कर दिया होता। काय कहता है, मेरी दुनिया में पहले ही बताया गया था कि एल्फ्स एक ही बारी में मल्टीपल ट्रैप्स को यूज करते हैं। तभी रिन को किसी एल्फ की स्मेल आने लगती है और वो सभी लोग रिन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तब जिन कहती है, काय, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सही रास्ता है। काय कहता है, रिन ने स्पेशल ट्रेनिंग की है जिस वजह से वो मैजिक को सेंस कर सकती है, तो इसलिए हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तभी वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और रिन कहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है। यहाँ आकर वो स्मेल चली गई है। तभी उनके नीचे से एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब साकी कहती है, आशर, मौके का फायदा उठाकर मुझे छूने की कोशिश मत करो। तब आशर कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुम ही मेरे हाथ पर बैठ गई थी। तब फलीन कहती है, दुश्मनों की जगह पर जरा चुप रहो। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जिन कहती है, ये एल्विन फॉरेस्ट लग रहा है। तब काय कहता है, जो पहले मैजिक सर्कल था वो एक तरीके का गेट था जिसे टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी फेरी एक बटरफ्लाई का पीछा करते हुए वहां भागने लगती है और आशर के साथ टकरा कर नीचे गिर जाती है। तब वो फेरी कहती है, आखिरकार आप फॉरेस्ट के किस पार्ट से आए हो, आखिर मुझे आपके अंदर कोई भी मैजिक क्यों फील नहीं हो रहा। तब आशर कहता है, वो इसलिए क्योंकि हम ह्यूमंस है। ये सुनकर वो फेरी कहती है, क्या तुम लोग ह्यूमंस हो, प्लीज मुझे कोई बचा लो, ये मुझे खा जाएंगे। और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी बाकी लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ एल्फ्स उन पर हमला करने लगते हैं, पर क्यूबिरे उन्हें रोक लेती है और कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम लोग उस गेट को एक्सेस कर पाओगे। तो जिन कहती है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, असिस्टेंट कमांडर, या फिर मैं कहूँ सेलेस्टियल्स की जासूस। तो क्यूबिरे कहती है, तुम मुझे क्यूबिरे कह सकती हो। तब जिन कहती है कि डांटे और बाकी सबके साथ क्या हुआ। तो क्यूबिरे कहती है, वो लोग ठीक है, बस उन्होंने कुछ पैरालिसिस प्लांट्स को सूंघ लिया था जिस वजह से वो कुछ दिनों तक हिल नहीं पाएंगे। तब जिन कहती है, तो फिर हम चाहते हैं कि तुम लोग उन्हें छोड़ दो। क्यूबिरे कहती है, पर हमारी एक कंडीशन है, तुम्हें सबसे पहले एंजल्स के साथ लड़ना होगा और जिस हीरो ने डीमंस के हीरो को हराया है ये तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा। तब काय कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है, मैंने तो सुना था कि सेलेस्टियल्स हमेशा साथ रहते हैं, तो क्या तुम लोग एंजल्स को धोखा देने वाले हो। तब क्यूबिरे कहती है, एंजल्स ने सबसे पहले हमें धोखा दिया है, तो चलो मेरे साथ, रेरेन हमारा इंतजार कर रही है। नेक्स्ट सीन में ये लोग रेरेन के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो कहती है, ये पहली बार है जब ह्यूमंस एल्फ्स के विलेज में आए हैं। वैसे तो इस चीज की इजाजत नहीं है, पर तुम इस बात के लिए गर्व महसूस कर सकते हो कि तुम वो पहले हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो और मैं विलेज की श्राइन मेडन रेरेन हूँ। फिर जिन भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद रेरेन उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों ने सच में डीमंस के हीरो को हराया है। तब जिन हाँ कहती है। फिर रेरेन पूछती है, जो आइटम तुम्हारे आर्मर के नीचे है क्या वो एल्विन गारमेंट का है।
वैसे तुम्हें ये कहाँ से मिला? तब जिन कहती है ये मैजिकल आइटम है जिसे डीमंस ने सेलेस्टियल्स से चुरा लिया था। तो जब हमने डीमंस पर हमला किया तब हमने इसे हासिल कर लिया और ये बात 10 साल पहले की है। तो रेरेन कहती है अगर ये एल्फ से डायरेक्टली नहीं चुराया गया है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। हम लोग तुम्हारे साथियों को वापस कर देंगे, पर उसके बदले में तुम्हें हमारे ग्रेट एल्डर को लॉर्ड एल्फ्रिया से बचा कर लाना होगा। तो काय कहता है क्या इसका मतलब सेलेस्टियल्स के हीरो ने तुम्हारे ग्रेट एल्डर को कैप्चर करके रखा हुआ है? रेरेन कहती है लॉर्ड एल्फ्रिया अब बदल चुके हैं। वो पहले बहुत ही ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, पर अब उन्होंने एंजल्स के सामने सबको झुकने के लिए कहा है और ये बात किसी को भी एक्सेप्ट नहीं थी। तो इसीलिए मैं और ग्रेट एल्डर बाकी सबके बिहाफ पर उनसे बात करने के लिए गए थे, पर उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी और ग्रेट एल्डर को पकड़ लिया। मैं किसी तरह वहां से बचकर आ गई, पर अब वो हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर ह्यूमंस को ये खुद करना पड़ेगा। तब काय कहता है क्या एल्फ्स डायरेक्टली एंजल्स के साथ लड़कर अपने ग्रेट एल्डर को बचा नहीं सकते? रेरेन कहती है तुमने सही कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब फलिन कहती है पर इस बात का प्रूफ कहाँ है कि ये एक ट्रैप नहीं है? क्या पता कि अगर हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे तो एल्फ्स और एंजल्स मिलकर हम पर हमला करेंगे और हमें मार ही डालेंगे। तो क्यूब्रे कहती है तो फिर इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ एंजल्स के महल तक चलूंगी और अगर तुम्हें कभी भी लगेगा कि रेरेन ने तुमसे झूठ कहा है तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। तब फलिन कहती है हमें ये मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मामूली सी तुम्हारी जिंदगी हम 6 लोगों और बाकी कैद किए हुए लोगों के बराबर है? तो इसलिए या तो अपनी साइड से कुछ लोगों को लेकर आओ या फिर किसी ऐसे पर्सन को हमारे साथ भेजो जिसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती हो। तब रेरेन कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब क्यूब्रे कहती है आप ऐसा नहीं कर सकती, इस टाइम ग्रेट एल्डर भी वहीं पर है, तो इसीलिए आपका भी यहाँ से जाना सही नहीं रहेगा। तो रेरेन कहती है मुझे इनके साथ जाना ही होगा और अगर तुम लोगों को कभी भी कोई भी शक होगा तो तुम उसी वक्त मेरी जान ले सकते हो। तब जिन इस बात के लिए मान आती है पर क्ले इसके लिए मना करने लगती है। तो रेरेन कहती है हमारे ग्रेट एल्डर को पकड़ लिया गया है, तो इसीलिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो ऐसा ही लगेगा कि एंजल्स को अपने मास्टर तौर पर लिया है, तो इसीलिए मुझे इनके साथ जाना ही होगा। और वैसे भी अगर ह्यूमंस इसमें फेल हो जाते हैं और लॉर्ड एल्फ्रिया को गुस्सा आ जाता है तो मेरी जिंदगी से सारी चीजें बड़े आराम से हो जाएगी। हमें किसी भी कीमत पर सेलेस्टियल्स के बीच में सिविल वॉर नहीं होने देनी है, तो इसीलिए इस टाइम कोई भी कुछ नहीं करेगा। फेरिस ड्वार्फ्स अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाओ। तभी सभी लोग वहां से चले जाते हैं और रेरेन उन्हें बैठने के लिए कहती है ताकि वो उन्हें अपना प्लान बता सके। फिर रात को रिन बड़े आराम से सो रही होती है और काई आसपास नजर रख रहा होता है। तब रेरेन कहती है लगता है तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से तो तुम रात को जाग रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, हम नींद में तुम पर हमला नहीं करेंगे और वैसे भी जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तब तक हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने जिन से सुना है कि तुमने और इस लड़की ने मिलकर वेनेसा को हराया है, तो मेरा तुमसे एक सवाल है। काय कहता है तो क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि हमने उसे कैसे हराया? रेरेन कहती है मैं तुमसे वो नहीं पूछूंगी, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा मैजिक लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रिया पर काम करेगा? काय कहता है तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम चाहती हो कि मैं उसे हरा ही दूं। रेरेन कहती है जब हम कल एंजल्स के पैलेस में जाएंगे तो तुम्हें उसके साथ लड़ना ही होगा, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जिस पावर ने वेनेसा को हराया है वो उसके साथ लड़ने के काबिल भी है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग बिना मतलब के ही मारे जाएंगे। काय कहता है तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मुझे लगता है कि हम इस ताकत के साथ उससे लड़ पाएंगे। रेरेन कहती है तो फिर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर तुम डर के मारे वहां से भाग गए तो मैं तुम्हें इस फॉरेस्ट में जिंदा वापस नहीं आने दूंगी। काय कहता है मुझे ये पता है और मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम किसी सीड नाम के ह्यूमन को जानती हो? तब रेरेन कहती है मैंने ये नाम तो कभी नहीं सुना, आखिरकार ये कौन है? काय कहता है कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और वो मन में सोचता है तो इसका मतलब श्राइन मेडन को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पक्का सिड के बारे में हीरो ऑफ सेलेस्टियल्स एल्फ्रिया को तो पता ही होगा।
फिर अगले दिन साकी हेडक्वार्टर्स को एंजल पैलेस के अंदर एंटर होने की खबर दे रही होती है और कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि हेडक्वार्टर्स को ये मैसेज मिल जाए। तब काय कहता है तो एंजल का पैलेस इस पेड़ के ऊपर है। रेरेन कहती है तुमने सही कहा, चाहे तुम लोग देख नहीं सकते पर आसमान में बहुत सारे महल उड़ रहे हैं, पर उनमें से एक ही एंजल का पैलेस है जो कि हमारे ऊपर है और लॉर्ड एल्फ्रिया भी वहीं पर है, तो इसीलिए हम वहां जा रहे हैं। और मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देती है। तो काय कहता है ये मैजिक सर्कल तो सच में बहुत ही अलग है, तो क्या ये ह्यूमन से बचने के लिए बनाया गया है? रेरेन कहती है आखिर ह्यूमन से डरता कौन है, ये तो हमने डीमन स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट से बचने के लिए बनाया हुआ है। काय कहता है डीमंस को भी यही लगता था कि उन्हें ह्यूमन से क्या ही डरना, तो इसका मतलब एंजल्स ने भी डीमंस की तरह अपनी बहुत सी आर्मी को बॉर्डर पर रखा होगा और यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो कि एंजल पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। रेरेन कहती है तुम्हारी बातों से अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने सिर्फ किस्मत के बलबूते पर डीमंस के हीरो को ही नहीं हराया है। काय कहता है मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने सभी हीरोज को अकेले हराया है और तब वो लोग उस पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। तब काय कहता है ये तो एंजल पैलेस है। तब रेरेन कहती है काय ये स्मेल कैसी है, और तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे एंजल्स जख्मी पड़े होते हैं और चारों तरफ आग लगी होती है। तब रेरेन कहती है ये लोग मरे नहीं हैं, मगर ये किसने किया है? तो काय कहता है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर ये हमारे लिए ही अच्छी बात है, तो चलो फिर अब आगे चलते हैं। तब वो रेरेन की मदद से और ज्यादा ऊपर चलने लगते हैं। तब फलीन कहती है अगर हमारे पास एल्फ की गाइडेंस ना होती तो फिर पैलेस के अंदर एंटर करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। तब जिन कहती है तो फिर हमें इस हिसाब से डांटे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तब वो लोग फिर से असली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों पर हमला होता है और वो सभी लोग उस हमले से बच जाते हैं। तभी वॉर एंजल विशियस कहती है मुझे लगा ही था ये तुम ही हो रेरेन। तो रेरेन कहती है आखिरकार आप ये क्या कर रही हो? तब विशियस कहती है क्या तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे, और मैं क्या ही कहूँ, तुम तो बस एक मामूली से जानवर हो जो कि धरती पर रेंगता है। तब रेरेन कहती है किसने सोचा था कि आप भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी? तब विशेष कहती है मैं लॉर्ड एल्फ्रिया की गुलाम हूँ, तो इसलिए मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करूंगी। रेरेन कहती है तो क्या वो आप हो जिन्होंने बाहर एंजल पर हमला किया था? तब विशेष कहती है वो लोग बेवकूफ थे जिन्होंने लॉर्ड एल्फ्रिया के हुक्म को मानने से मना कर दिया, तो इसलिए खुद लॉर्ड एल्फ्रिया ने ही उन्हें पनिशमेंट दी है और बहुत जल्द एल्फ के ग्रेट एल्डर को भी मार दिया जाएगा और इससे सबको ये मैसेज मिलेगा कि वो लोग एंजल से कितने नीचे हैं, तो इसलिए उन्हें झुक कर रहना ही होगा। और फिर से उन पर हमला कर देती है, पर काई अपनी गन की बुलेट से उसके हमले को काट देता है और तब फलीन, आशर और साकी विशेष से लड़ना शुरू कर देते हैं। तब विशेष कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ह्यूमंस को एंजल पैलेस में लाई हो। तब फलीन कहती है लॉर्ड जिन इन्हें हमारे हवाले छोड़ दीजिए और आप आगे चले जाइए। तब बाकी सभी लोग आगे चलने लगते हैं और विशेष कहती है क्या तुम ये सोच रहे हो कि ह्यूमंस एंजल्स से लड़ेंगे? तब फलीन कहती है हमने ऐसा बहुत बार सुना है, पर तुम चिंता मत करो। तभी यहाँ अगली जगह पर एक और एंजल उन पर हमला कर देता है, पर रिन उसे पीछे से ढकेल देती है और तब वो एंजल कहता है हमारे लॉर्ड के खिलाफ तुम लोगों के खड़े होने की हिम्मत भी कैसे हुई? रिन कहती है मुझे लगा ही था कि ये तुम ही हो रेफाइलो। तब रिन कहती है काई तुम लोग आगे जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। काय कहता है ठीक है, पर जल्दी से हमारे पास आ जाना, और तब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो रिफाइलो कहता है तो तुमने यहाँ पर दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन बनाया है। रिन कहती है आखिरकार ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे साथ लड़ने वाली हूँ। फिर इधर रेरेन मल्टीपल मैजिक पोर्टल्स को एक्टिवेट करने लगती है। तब काय कहता है लगता है एल्फ्रिया बहुत सारे बैरियर्स से प्रोटेक्टेड है। तब जिन कहती है वो सेलेस्टियल्स का हीरो है, तो ऐसा तो होना ही था। काय मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ, माफ करना कि पिछली बार वेनेसा के साथ लड़ने के लिए हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और तब वो लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं और रेरेन ग्रेट एल्डर को आवाज लगाने लगती है। तब एल्फ्रिया कहता है इस टाइम हेवंस को गुस्सा आ गया है, आखिरकार धरती पर रेंगने वाले कीड़ों की हमारे ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? हेवंस की सारी ब्लेसिंग्स धरती पर आती है जिसे डिवाइन प्रोविडेंस कहा जाता है, पर सिर्फ एंजल्स ही ऐसे हैं जिन्हें ये ब्लेसिंग्स सही मायने में मिलनी चाहिए।
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।